नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप सभी व्यूअर्स का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं लीगल मैगजीन सीरीज आप सबों के लिए लेकर आया हूं, जो कि बीएचयू, एलएलबी, बीएलएलबी एंड डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्स के लिए अभी भी एडमिशन जारी है। आप चाहे तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास ज्वाइन करने के लिए सारी प्रक्रिया जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं आज का इस वीडियो। पहला जो लैटिन मैगजीन्स है, जो कि खासकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कई बार पूछे गए हैं। इवन 2019 के बीएचयू एलएलबी एंड बीएचयू बीएलएलबी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो यह है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। देखिए, जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स का अध्ययन करते हैं, अपकृत विधि का अध्ययन करते हैं, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया है क्या? देखिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या है, जनरल डिफेंस टॉपिक है। जनरल डिफेंस, देखिए जनरल डिफेंस क्या है? डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाव होता है। ठीक, तो देखिए, एक होता है जनरल डिफेंस होता है, एक होता है स्पेशल डिफेंस होता है। ठीक, दो प्रकार का डिफेंस होते हैं। जनरल डिफेंस क्या होता है कि जो मेजॉरिटी मतलब मोस्ट ऑफ द टॉर्ट्स में आपके बचाव के रूप में काम करते हैं। बचाव के रूप मतलब क्या होता है? जैसे टॉर्ट्स होने के लिए दो चीज आवश्यक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। जनरली दो चीज आवश्यक है, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस को छोड़कर। ठीक, तो क्या होता है कि अगर आपने टॉर्ट्स कमिट्स किया है तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको जो है टॉर्ट्स के लिए लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो उन परिस्थितियों को हम लोग बोलते हैं जनरल डिफेंस। डिफेंस भी दो टाइप का होता है, जनरल डिफेंस होता है, स्पेशल डिफेंस होता है। जैसे जनरल डिफेंस में 7 प्रकार के डिफेंस होते हैं। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, एक्ट ऑफ गॉड्स हो गया, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गया, इनविटेबल एक्सीडेंट्स हो गया, प्राइवेट डिफेंस हो गया, नेसेसिटी हो गया, और एक अन्य होता है। तो ये 7 प्रकार के डिफेंस होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जनरल डिफेंस हो गया, जो कि अधिकतर टॉर्ट्स, मोस्ट ऑफ द टॉर्ट्स में अवेलेबल्स होते हैं। अगर आपने टॉर्ट्स कमिट्स किया है लेकिन आपका जो सर्कमस्टांस है जनरल डिफेंस के कोई एक परिस्थिति में आ रही है, तो आपको वहां पर बचाव मिल जाता है। एक होता है स्पेशल डिफेंस। स्पेशल डिफेंस क्या होता है? जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट में डिफेमेशन की बात करते हैं, तो डिफेमेशन में अगर किसी व्यक्ति ने फेयर कमेंट्स किया हो, ट्रूथ स्टेटमेंट दिया हो, तो वहां पे वो आपके बचाव के रूप में कार्य करता है। डिफेंस मतलब क्या होता है? बचाव। अब मतलब जनरल डिफेंस में पहला जो टाइप है, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया होता क्या है? देखिए, एग्जांपल्स हम आपको समझाते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ऑपरेशन करवाने के लिए, चाहे वो अपेंडिक्स निकलवाने के लिए गया है या अपना जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप डॉक्टर के यहाँ गए ऑपरेशन करवाने के लिए। तो डॉक्टर अगर आपको पेट चीरता है, आप पेट चीरने जाने की वजह से आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं, या आपको सर्टेन मेडिसिन यूज होती है, आपका ब्लड्स वगैरह आता है, आप कुछ दिन तक काम नहीं कर पाते हैं, तो जो आपको ये लॉस हुआ, जो आपको क्षतिकारित हुई, इसके लिए आप डॉक्टर से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, आप उससे रेमेडीज नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद कंसेंट दिया था उस कार्य करने के लिए। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, आप डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं, तो आपको सुई चुभ होता है, तो सुई चुभने से जो दर्द होता है आपको, उसके लिए आप डॉक्टर से कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद ही कंसेंट दिया है। कंसेंट मतलब क्या? कोई कार्य करने के लिए कंसेंट दिया, आपने कोई ऐसे एक्ट के लिए, कोई कार्य के लिए कंसेंट दिया जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। अगर वो दिए गए आपके कंसेंट में उन्होंने कार्य किया है, तो आप उसके लिए जो है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट का मैच चल रहा है। ठीक, क्रिकेट के मैच में अगर सपोज कीजिए कि एक कोई प्लेयर उतरा हुआ है, महेंद्र सिंह धोनी उतरे हुए हैं। ठीक, आप मान लीजिए कि उन्होंने बहुत जोर से गेंद को मारा, और गेंद जो है वो बाउंडिंग लाइन से जो पेविलियंस में जो प्लेयर बैठे होते हैं, उनमें से किसी एक प्लेयर को जाकर लग गया। सपोज कि उनका जो है वो हाथ पर लग गया, उनका हाथ टूट गया। तो वो जो खिलाड़ी मैच देखने के लिए जो टिकट खरीद के मैच देखने गया था, तो वो जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि आप जब मैच देखने के लिए टिकट खरीद रहे थे, उस समय आपको इस बात की जानकारी थी कि अगर गेंद कभी भी आपके लग सकती है, हो सकता है आप ही को लग जाए, कभी भी लग सकती है, तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्व था, आपने उसमें कंसेंट दे दिया है। आप जब टिकट खरीद रहे थे तो इंप्लाइडली रूप से आपने ये भी कंसेंट दे दिया था कि अगर बॉल कभी पवेलियन से बाहर, मतलब सपोज कीजिए कि जो बैठे हुए लोग होते हैं, दर्शक होते हैं, विजिटर होते हैं, अगर उनको लग भी जाए, ये सपोज कीजिए आप ही को लग जाए, तो आप उसके लिए जो है वो आपने कंसेंट दे दिया कि आपको जो है वो कंपनसेशन क्लेम नहीं करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया मतलब क्या होता है कि जहां पे आपने कंसेंट दिया हो। ठीक, कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्वतंत्र सहमति होना चाहिए।
तो अगर आपने कंसेंट दिया हो किसी ऐसे कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति को जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो, अगर उससे कोई आपको लॉस होता है तो आप उस लॉस के लिए उससे कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 2019 में LLB की एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछा है, उसमें क्या पूछा है, प्रिंसिपल फैक्ट्स का क्वेश्चन पूछा। उसमें क्या पूछा है कि एक प्रिंसिपल को दे दिया कि अगर आप कंसेंट दे रहे हैं तो आप जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। फैक्ट में क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने जो है अपना जो है अपेंडिक्स निकलवाने के लिए डॉक्टर को जो है वो सहमति दिया, डॉक्टर ने उसका अपेंडिक्स के साथ जो गॉल ब्लैडर होता है उसको भी निकाल दिया, ठीक, तो क्या वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो देखिए हम लोग बोलते हैं कंसेंट तो होना चाहिए, लेकिन कंसेंट हमेशा प्रॉपर कंसेंट होना चाहिए। तो प्रॉपर कंसेंट में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है कि जहां तक आपने सहमति दिया है, किया गया कार्य उस सहमति के विदिन होना चाहिए। जैसे अगर हमने किसी व्यक्ति को कहा कि मेरा पेट का चीरा लगा और उसने मेरा सर को चीरा लगा दिया, तो ये प्रॉपर कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसने जो कार्य किया है वो बियॉन्ड जाकर कर दिया, हमारे कंसेंट से बियॉन्ड जाकर कर दिया। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो है लॉफुल एक्ट के लिए कंसेंट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर कंसेंट माना जाएगा। और क्या कहता है कि कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होना चाहिए, तभी वो वॉलंटरी नेट फीट इंजरी का बचाव ले सकता है। तो वहां पे आंसर क्या होगा कि जो उसने गॉल ब्लैडर निकाला है उसके लिए जो है जो विक्टिम है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो ये होता है वॉलंटरी नेट फीट इंजरी। वॉलंटरी नेट फीट इंजरी मतलब कि अगर आपने कंसेंट दिया है किसी ऐसे कार्य के लिए जिस कार्य में रिस्क इन्वॉल्व हो, तो उस अगर आप उससे कोई लॉस हुआ है तो उसके लिए आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। जो रॉन्ग डूअर उससे आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एक जनरल डिफेंस का एक टाइप है। अच्छा, एक आता है जो इंपॉर्टेंट है 2018 में पूछा है, लेक्स लोकी। लेक्स लोकी क्या होता है? देखिए लेक्स लोकी मतलब होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं देश का कानून या राष्ट्र का कानून। लेक्स लोकी मतलब कहता है लॉ ऑफ द पैलेस। लॉ ऑफ पैलेस या लॉ ऑफ नेशन बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र का कानून या देश का कानून। देखिए एक प्रिंसिपल है, खासकर जब सिविल प्रोसीजर कोड हम लोग पढ़ते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता, तो उसमें होता है लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस। देखिए होता है लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस। लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस। लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस क्या होता है? ये कहता है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है, जहां पे संविदा का निर्माण हुआ है, अगर संविदा ब्रीच कर दी गई, भंग कर दी गई, ठीक, तो वहीं पे मुकदमा लाया जाएगा, जहां पे वहीं के कोर्ट मतलब वहीं के न्यायालय में मुकदमा लाया जाएगा। और वहीं के न्यायालय में जो है जो लॉ होंगे, जहां जैसे सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति इंडिया का है, ठीक, दूसरा व्यक्ति रसिया का है, इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया गया, तो मुकदमा जो है कहां लाया जाएगा, या जो मुकदमा होगा जो उस पर कौन से लॉ अप्लीकेबल होंगे। तो इसके लिए एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है लेक्स लोकी कॉन्ट्रैक्टस। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे संविदा फॉर्म हुआ है वहां के न्यायालय को जुरिस्डिक्शन होगी, क्षेत्राधिकार होगी उस मुकदमा को सुनने का, और वहां का लॉ अप्लीकेबल होगा। तो लेक्स लॉ की मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ द पैलेस, मतलब जहां जिस भूमि है, मतलब भूमि का कानून या राष्ट्र का कानून या देश का कानून, तो इसको बोलते हैं लेक्स लोकी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट मैगजीम्स है, नेक्स्ट अगला, प्रामा फेशिया। आप जनरली वर्ड सुनते होंगे प्रामा फेशिया, बहुत सारे लोग जानते होंगे प्रामा फेशिया, सुनते होंगे। देखिए प्रामा फेशिया मतलब क्या बोलते हैं? एट द फर्स्ट साइट, पहली नजर में, प्रथमा दृष्टया जिसको बोलते हैं, प्रथमा दृष्टया। प्रथमा दृष्टया या एट द फर्स्ट साइट। देखिए एग्जांपल सबको हम समझाते हैं। सपोज कीजिए कोई व्यक्ति का जो है हाथ पैर वगैरह जो है वो पीला हो गया है, ठीक, बड़ा कमजोर लग रहा है, सुस्त लग रहा है, चलने में लग रहा है जैसे बीमार है, उसका आंख पीला हो गया, तो लोग कैसे कहते, लगता है कि इसको जॉन्डिस हो गया है। तो मतलब हो सकता है कोई अदर बीमारी उसको हो सकती है, अदर कोई लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको जो देखने से, जो एक व्यक्ति को देखने से अपीयर हो रहा है, फेस मतलब अपीयर हो रहा है देखने से, मतलब लग रहा है कि नहीं इसको जॉन्डिस हो गया है। तो प्रामा फेशिया मतलब प्रथमा दृष्टया मतलब क्या होता है कि जहां पे कोई व्यक्ति देखता है और जो उसको देखने से पहली बार में एहसास होता है, पहली बार में महसूस होता है कि समथिंग है, तो उसको बोलते हैं प्रामा फेशिया। जैसे कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो रोड पर भाग रहा था, मोबाइल लेके भागे जा रहा है, व्यक्ति 4 लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसको पकड़ कर मारना शुरू कर दिए, तो कैसे कहते, लगता है कि बहुत चोर है, प्रामा फेशिया लग रहा है कि बहुत चोर है। या कोई पुलिस जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके जा रहा है, तो हम लोग क्या कहते हैं, लगता है उसने कोई अपराध कर दिया, तभी तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तो मतलब जो प्रथमा दृष्टया, पहली नजर में देखने पर जो समान व्यक्ति को लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रामा फेशिया, एट द फर्स्ट साइट, प्रथमा दृष्टया। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है साइन क्यू नन।
साइन क्यू आर नन। अच्छा, साइन क्यू आर नन क्या होता है? देखिए, इसको हम बोलते हैं इसेंशियल या पार्ट एंड पार्सल। इसेंशियल, इसेंशियल मतलब अति आवश्यक। साइन क्यू आर नन, इसेंशियल, पार्ट एंड पार्सल जिसको बोलते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि कंसिडरेशन इज साइन क्यू आर नन। कंसिडरेशन क्या है? साइन क्यू आर नन है, मतलब संविदा होने के लिए प्रतिफल होना आवश्यक है, जिसको हम बोलते हैं क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब कंसिडरेशन। और क्विड प्रो क्यू साइन क्यू आर नन न्यूडम पैक्टम, मतलब संविदा होने के लिए जो है वो क्या है? कंसिडरेशन होना आवश्यक है। जैसे व्यक्ति के जीवन के लिए क्या है? जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीवन जीने के लिए क्या? ऑक्सीजन होना आवश्यक है, आपका हार्ट होना आवश्यक है। अगर हार्ट नहीं रहेगा तो व्यक्ति जिंदा कैसे होगा? अगर ऑक्सीजन न मिले तो व्यक्ति जिंदा कैसे होगा? तो क्या है? साइन क्यू आर नन मतलब अति आवश्यक, जो अति आवश्यक है, उसमें बोलते हैं साइन क्यू आर नन, इसेंशियल। नेक्स्ट जो मैक्सिम्स है उसको बोलते हैं इंट्रा वायर, अल्ट्रा वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट से कई बार पूछा गया ये इंट्रा वायर, अल्ट्रा वायर। एक होता है इंट्रा वायर, एक होता है अल्ट्रा वायर। देखिए, इंट्रा वायर मतलब क्या होता है? इंट्रा वायर्स, INTER, इंट्रा वायर्स। इंट्रा वायर्स मतलब क्या होता है कि जो आपको पावर है, उस पावर के अपने अधीन कोई कार्य किया है, जिसको हम बोलते हैं विद इन अथॉरिटी। विद इन अथॉरिटी या एक्ट डन इन विद इन अथॉरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्त्याधीन, शक्ति के अधीन। ठीक, इससे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए कि सिविल जज सीनियर डिवीजन है। ठीक, सिविल कोर्ट में सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं, सिविल जज सीनियर डिवीजन है। उसको 10,000 तक का मुकदमा देखने का अधिकार है। कोई अगर कोर्ट में उसके पास मामला आता है जिसका मनी वैल्यू जो है 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये तक का मुकदमा देखने का उसको पावर है। अगर मान लीजिए कि वो एक मुकदमा 8,000 का दिख रही है, अगर 8,000 के मुकदमे पर उसने डिसीजन सुनाया है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विद इन अथॉरिटी, मतलब उसने अपने पावर को एक्सेस नहीं किया, मतलब जो उसका पावर दिया गया उसके बियॉन्ड जाकर उसने डिसीजन नहीं दिया। मतलब जो उसको पावर दिया गया, जो उसको अथॉरिटी कन्फर्ट किया गया, उस शक्ति के अधीन रहते हुए उसने डिसीजन दिया है। इसे एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि जब CRPC पढ़ेंगे तो यह पढ़ेंगे कि एक CGM होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उसको मैक्सिमम 7 साल का सजा सुनाने का अधिकार है। अगर वो 5 साल का सजा किसी को सुनाता है या 7 साल तक का सुनाता है, तो क्या वो विद इन अथॉरिटी है, मतलब उसको शक्ति के अधीन है। तो उसको बोलते हैं क्या? विद इन अथॉरिटी, मतलब जो आपको पावर दिया गया है उस पावर के अधीन ही आपने कोई कार्य किया, उसको क्या बोलते हैं? विद इन अथॉरिटी। एक होता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायर। अल्ट्रा वायर इसका अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं बियॉन्ड अथॉरिटी, शक्ति से परे। देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि जहां आपकी शक्ति है उस शक्ति से आप एक्सेस कर गए, मतलब क्रॉस कर गए, आप उस शक्ति से बाहर चले गए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि सिविल जज जूनियर डिवीजन को, एक एग्जांपल के तौर पर सिविल जज जूनियर डिवीजन को 10,000 के मनी वैल्यू की प्रॉपर्टी पर डिसीजन देने का उनको पावर दिया गया है। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू 50,000 रुपया है, फिर भी उसने डिसीजन सुना दिया उस पर, तो क्या हुआ? उन्होंने पावर जो दिया गया उससे वो एक्सेस कर गए, उस पावर को लांग गए, उस सीमा को क्रॉस कर गए, तो उसको क्या बोलते हैं? बियॉन्ड अथॉरिटी या अल्ट्रा वायर। तो अल्ट्रा वायर क्या होता है? वहां पर वाइड हो जाता है, मतलब शून्य हो जाता है, नल हो जाता है, वैसा दिया गया डिसीजन क्या होता है? शून्य हो जाता है। एक और एग्जांपल क्रिमिनल मामला में आपको देते हैं। सपोज कीजिए कि जो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज जो है, अगर क्रिमिनल मामला में कोई मैटर की सुनवाई कर रहा है तो उसको मैक्सिमम 10 साल की सजा सुनाने का अधिकार है। अब किसी व्यक्ति को उसने उम्र कैद की सजा सुना दिया या 15 साल की सजा सुना दिया, तो उसका दिया गया डिसीजन क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायर हो जाएगा। तो अल्ट्रा वायर मतलब उसने अपने पावर को एक्सेस कर दिया, आपने जो अधिकार दिया गया, जो क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार को उसने मूव कर दिया, मतलब वो एक्सेस कर गया, लांग गया उस सीमा को। तो हम लोग क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायर, हिंदी में शक्ति से परे। तो अल्ट्रा वायर होगा तो क्या होगा? वो वाइड हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, उस डिसीजन का कोई वैल्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये होगा अल्ट्रा वायर, इंट्रा वायर। ये भी कई बार पूछा गया है।
अगला जो इंपॉर्टेंस लीगल मैक्सिम उसको बोलते हैं डोली इन कैपेक्सी। देखिए डोली इन कैपेक्सी क्या होता है, देखिए डोली मतलब होता है रॉन्ग और इन मतलब क्या होता है, जिसे देखिए इन क्या यहां पे लगा हुआ है और एक कैपेक्सी है, कैपेक्सी मतलब होता है कैपेबल और डोली मतलब होता है रॉन्ग। देखिए जब सेक्शन हम 82 इंडियन पेनल कोड्स का धारा 82 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा गया है कि जहां पे 7 साल से कम उम्र का कोई जो है माइनर हो या बच्चा हो जिसको हम बोलते हैं, तो वह किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कहा गया है, ये प्रजम्पशन सिद्धांत है जनरली कि 7 साल का बच्चा जो है वो 7 साल तक का बच्चा जो है वो मेंस रिया का फॉर्म नहीं कर सकता है, गिल्टी माइंड का फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक, मतलब दोषी मस्तिष्क का निर्माण नहीं कर सकता है। तो अगर उसने कोई अपराध कमिट्स कर भी दिया तो वो जो है उस अपराध के लिए दोषी नहीं होगा। इसको बोलते हैं डोली इनकैपेक्सी। डोली मतलब रॉन्ग, रॉन्ग मतलब कोई रॉन्गफुल एक्ट, मतलब कोई अपराध ऑफेंस। इनकैपेक्सी मतलब इनकैपेबल। तो सेक्शन 82 जब इंडियन पेनल कोड्स पढ़ेंगे, देखिए डोली इनकैपेक्सी एक्चुअल में जो वर्ड यूज होता है वो 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, डोली मतलब कहता है रॉन्ग होता है, इनकैपेक्सी मतलब इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब इनकैपेबल इन कमिट रॉन्ग, मतलब दोषपूर्ण कार्य करने में असमर्थ होना। मतलब इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जहां पर 7 साल से कम उम्र का बच्चा ने कोई अपराध कर किया है तो उसको हम लोग कहते हैं डोली इनकैपेक्सी का बचाव इसको मिलना चाहिए, मतलब वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है, मतलब वो मेंस रिया का फॉर्म नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने बताया कि एक्टस नॉन फेसिलिटी निसी मेंस रिया एक वेल नॉन प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल लाइबिलिटी का। इसका मतलब क्या होता है कि अपराध होने के लिए दो चीज आवश्यक होनी चाहिए, ऑफेंस इज इक्वल टू एक्टस रियस प्लस मेंस रिया। तो क्या होता है कि रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए, साथ साथ में गिल्टी माइंड होना चाहिए, दोषपूर्ण मस्तिष्क होना चाहिए, दोषपूर्ण कार्य होना चाहिए। तो ठीक है, एक मान ली 5 साल के बच्चा ने एक रिवॉल्वर लिया और रिवॉल्वर लेके चला दिया, आपको लग गया, आप घायल हो गए या डेथ कर गए, लेकिन उसको पनिश नहीं किया सकता। क्यों? क्योंकि वो मेंस रिया का फॉर्म नहीं कर सकता, वो गिल्टी माइंड्स का फॉर्म नहीं कर सकता। तो डोली इनकैपेक्सी मतलब इनकैपेबल टू कमिट, मतलब इनकैपेबल टू कमिट एनी रॉन्ग, मतलब कोई कार्य करने में वो असमर्थ, दोषपूर्ण कार्य करने में असमर्थ हो, तो उसको बोलते हैं डोली इनकैपेक्सी। ये जो है 7 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यूज किया था डोली इनकैपेक्सी, सेक्शन 82 इंडियन पेनल कोड्स में दिया गया है। एक होता है डोली कैपेक्सी। देखिए डोली मतलब क्या होता है रॉन्ग, और कैपेक्सी मतलब कैपेबल, मतलब रॉन्ग करने के लिए कैपेबल हो। देखिए सेक्शन 83 आप पढ़ेंगे, सेक्शन 83 इंडियन पेनल कोड्स का, तो उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई माइनर 7 साल से अधिक उम्र का हो और 12 साल तक हो, मैक्सिमम 12 साल तक होना चाहिए, 12 या 12 साल तक हो, यानी 7 साल से 12 साल का बच्चा, तो वो किसी अपराध के लिए दोषी हो सकता है। कब हो सकता है, ये कंडीशन लगा दिया गया, कब दोषी हो सकता है, जब वह जो वो कार्य कर रहा हो, जो उसने रॉन्गफुल एक्ट किया हो, ठीक, तो रॉन्गफुल एक्ट किया हो उसके नेचर एंड कंसिक्वेंस को जानता हो, मतलब वो कार्य कर रहा है, जिस समय उसने कार्य कर रहा है, जैसे जिस समय मान लीजिए एक बच्चा है, जिस समय वो कार्य कर रहा है, एक बच्चा 7 साल से 12 साल के बीच का उम्र का है, ठीक, वो कार्य कर रहा हो, जिस समय वो कार्य कर रहा है उस समय अगर उसके पास इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग है, उसके पास इतना ज्ञान है कि वो जो कार्य कर रहा है जिसके प्रकृति एवं परिणाम को जानता हो, वह जानता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो रॉन्गफुल एक्ट है या उसके लिए पनिश किया जाएगा, वो दंडित किया जाएगा, तो सुनो क्या बोलते हैं डोली कैपेक्सी। मतलब ये क्या कह रहा है, डोली कैपेक्सी मतलब डोली मतलब रॉन्ग, कैपेक्सी मतलब कैपेबल, मतलब रॉन्ग करने के योग, मतलब वो दोषपूर्ण कार्य करने के योग है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे 7 साल से 12 साल की उम्र का बच्चा कोई अपराध मतलब कोई कार्य कर रहा है और उसके पास इतना अंडरस्टैंडिंग है कि वो जान रहा है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो रॉन्गफुल है या वो अपराध है, तो वो उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। अब वो जुवेनाइल जस्टिस जो बच्चों की न्यायालय होती है, जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, उसके अंतर्गत वो पनिश किया जाएगा। तो डोली कैपेक्सी जो है 7 साल से 12 साल के बच्चों के लिए यूज किया जाता है वर्ड। इसका मतलब होता है डोली कैपेक्सी मतलब रॉन्ग करने योग, डोली मतलब क्या, रॉन्ग, कैपेक्सी मतलब कैपेबल। तो ये 7 साल से 12 साल के बच्चे के लिए यूज होता है, मतलब जहां पे 7 साल से 12 साल की उम्र के बच्चे अगर जो कार्य कर रहे हैं, जो रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं, उसके वो नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस को जानते हैं, जिस समय वो कार्य कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जिस समय वो कार्य कर रहे हैं उस समय अगर उस चीज को समझते हैं, इस चीज की समझ रखते हैं कि हाँ वो जो कार्य कर रहे हैं वो विधि विरुद्ध है, मतलब वो रॉन्गफुल एक्ट है, उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। तो कोर्ट क्या करते हैं कि जब मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट जो है उस बच्चे के किए गए एक्ट को
जैसे बच्चे ने कोई एक्ट किया तो एक्ट करते समय उसने किस ढंग से व्यवहार किया, एक्ट करने के बाद क्या उसने कुछ एविडेंसेस छुपाए, क्या वो भाग गया था, क्या उसने अपने आप को बचने की कोशिश किया, इन सब चीज को देखकर वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को तय करते कि क्या बच्चा उस समय कार्य जो किया था उसके प्रकृति परिणाम को जानता था। अगर वो जानता था तो उसको पनिश किया जाएगा। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, उसके अंतर्गत पनिश किया जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोली कैपेक्सी। ये 2018 एलएलबी में बीएचयू में पूछा हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंस मैगजीन है पैक्टा सैंड सर्विंडा। पैक्टा सैंड सर्विंडा, देखिए पैक्टा सैंड सर्विंडा क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है, एलएलबी बीएचयू एलएलबी बीएलएलबी दोनों में पूछा हुआ है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल लॉ का एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल है। देखिए इंटरनेशनल लॉ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि दो देश है, सपोज कि इंडिया है रसिया है, ठीक। तो एक होता है क्या, तो ट्रीटी जिसको बोलते हैं, संधि बोलते हैं या कन्वेंशन बोलते हैं हम लोग, संधि या कन्वेंशन बोलते हैं। तो जब दोनों देश के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करार को संधि बोलते हैं। जब दो देश के बीच में कोई ट्रीटीज हो रहा है या कोई एग्रीमेंट्स हो रहा है तो क्या होता है कि ये एक प्रकार का लॉ का निर्माण होता है, एक प्रकार का कानून का निर्माण होता है, ठीक। तो पैक्टा सैंड सर्विंडा मतलब क्या होता है कि द अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट ओबेड, अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट ओबेड। मतलब क्या होता है कि जैसे इंडिया और अमेरिका दोनों के बीच में कुछ ट्रीटी हुआ, दोनों के बीच में कोई संधि हुआ, कन्वेंशन हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों देश जो है उसको मानेंगे, उसको क्या होंगे, पालन करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं पैक्टा सैंड सर्विंडा उसी का रूल है। उसका मतलब क्या होता है, द अग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट या ओबेड। अग्रीमेंट को दोनों राष्ट्र क्या हुआ, वचन जो वचन दिया उसको क्या करेंगे, उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे, उस प्रॉमिस को वो पूरा करेंगे। इसको हम बोलते हैं पैक्टा सैंड सर्विंडा। तो आज के इस लीगल मैगजीम्स की सीरीज में मैंने जो इंपॉर्टेंस लीगल मैगजीम्स थे आपके लिए, जो कि खासकर बीएचयू एलएलबी में, डीयू में, बीएचयू के बीएलएलबी में, चाहे डिफरेंट आप यूनिवर्सिटीज का एग्जाम देखिए, इवन क्लैट्स में भी कई बार पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंस लीगल से जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, जो कंसेप्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप प्लीज वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो हमारा वीडियोस तो वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोस है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अभी भी हमारी जो है ऑनलाइन एडमिशन जारी है, आप चाहे तो अभी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका आज के इस वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।